आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। लोक कथाओं में अक्सर हमें ऐसे किरदार मिलते हैं जो समाज की सीमाओं को पार कर हमें साहस और बुद्धिमानी की नई मिसालें दिखाते हैं। लच्छो की बहादुरी ऐसी ही एक कहानी है जिसे लिखने वाले हंसराज रहबर ने अपनी अनोखी शैली से इस कहानी को अमर कर दिया है। हंसराज रहबर का लेखन हमेशा से ही समाज के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करता रहा है जो हमें मानवीय कमजोरियों और अदम्य साहस के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। लच्छो, एक अनाथ और गरीब लड़की, जब समाज के छल और धोखे से घिर जाती है तो क्या वह हार मान लेती है? नहीं, अपने साहस और चतुराई से वह ठगों के शिकंजे से न सिर्फ खुद को बचाती है बल्कि उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाती है। क्या यह कहानी हमें नहीं सिखाती कि सही समय पर सही निर्णय लेकर हम जीवन की सबसे बड़ी मुसीबतों से भी जीत सकते हैं? क्या लच्छो का यह साहस और चतुराई हमारे भीतर की उस शक्ति को जागृत नहीं करता जो हर विपत्ति से लड़ने की ताकत रखती है? तो चलिए शुरू करते हैं। या लच्छो की बहादुरी, लोक कथा, हंसराज रहबर। किसी गांव में एक लड्डी अचकी रहती थी जिसका नाम था लच्छो। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां सब लड्ढाकियां अपने सगाई ब्याह की बातें कर रही थीं। एक सहेली जिसका नाम बंतो था बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं ना। दूसरी ने कहा, मेरे लिए ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई मामू की। लच्छो बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने की कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए, उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध कौन करता? लेकिन जी चाहता था कि वह भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले, इसलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है। वह मेरे लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपड़े लाएगा। एक बिसाती जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा लड्ढकियों की यह बातें सुन रहा था। वह बिसाती एक चालक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दांव लगता था, लोगों को लूट लेता था। लच्छो की बात सुनकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और भूषण भी लाया था। उसने लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूं। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूं। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूं। लच्छो भोली भाली सरल स्वभाव की लड़ढक्की थी। उसने ठग की बातों का सहज में विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिद्धिया ने ची ची करते हुए कहा, बहन लच्छो, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई? लच्छो पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, ये चिद्धिया क्या कह रही खे? ठग ने उत्तर दिया, ची ची करना और शोर मचाना इन चिद्धियों की आदत है। हमें इसमें क्या मतलब? थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही। फिर एक गीदड़ मिला। उसने भी यही बात दोहराई। लच्छो के पूछने पर ठग हर बार कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पक्षियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। वह ठग लच्छो को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूं और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। लच्छो सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था? उसके लिए अब वहां से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आईं और उसे अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगई के लिए बाहर जाता तो लच्छो को अपनी मां के सुपुर्द कर जाता कि वह उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। ठग की मां बहुत बूढ़ी थी।
उसके मुख पर झुर्रियां थीं, गालों का मांस लटक गया था और सिर गंजा था। लच्छो के बाल बहुत लंबे थे, काले और सुंदर, नागिन की तरह लहराते हुए। बुढ़िया को लच्छो के यह बाल बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने लच्छो से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? लच्छो ने एकदम बात बनाई, बोली, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन मेरा सिर ओखली में रखकर ऊपर से मूसल मारे। जैसे जैसे मूसल पड्डा ढाते थे, मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है, ओखली में सर देकर और ऊपर से मूसल मारकर क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे? लच्छो ने झट उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में ओखली में सिर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर गया, बुढ़िया ने लच्छो से अपने बाल बढ़ाने को कहा। लच्छो ने ओखली में उसका सिर रखकर ऊपर से धड्ढा धड्ढा मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुद्धियां तड़पने लगी और 5-7 चोटों में ही मर गई। लच्छो ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकालकर दीवार के सहारे एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद लच्छो ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहां से भाग खद्दी हुई। रास्ते में उसे ठग मिला। वह कहीं से चक्की के 2 पार्ट चुराकर लौट रहा था। लच्छो उसे देखते ही एक झांती में छिप गई। ठग ने लच्छो को देख तो लिया मगर पहचाना नहीं। वह समझा कि कोई औरत किसी काम से घर आई है और इस ख्याल से कि कहीं वह चोरी का माल देखकर शोर न मचा दे, वह खुद छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह बहुत दूर चला गया तो लच्छो झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने लच्छो को आवाज दी। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर लच्छो न बोली तो उसे क्रोध आ गया और उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वह नए वस्त्रों में बुढ़िया को लच्छो समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह लच्छो नहीं उसकी माँ है तो वह फफक फफक कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों ही से मरी है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह लच्छो को वापस लाकर ही दम लेगा। लच्छो गांव में लौट कर आई तो ठग के डर से अपनी एक सखी के घर रहने लगी। जब 1 महीना इसी प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा तो वह अपने घर में रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज खंजर अपने सिरहाने रख लेती। एक रात जब वह गहरी नींद में सोई पद्धी थी तो ठग आया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई लच्छो को चारपाई के साथ बांध दिया और उठाकर चलते बने। लच्छो की आंख खुल गई थी लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो लच्छो ने धीरे से खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग जान बचाकर पेडीच पर चढ़ गया। लच्छो ने पेडीक को आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर राख का ढेर हो गया। यूं लच्छो ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई। वह उसके घर गई और उसका सारा धन और सामान छुकद्दे पर लाद कर अपने घर ले आई। आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। लच्छो ने अपनी पसंद के एक लड डिचके से ब्याह कर लिया और वे दोनों सुख और आनंद से एक साथ रहने लगे। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।